अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युन्फ़िक़ु मालहू रिआअन नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन वाबिलुन फतरकहु सल्दा ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। वक़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ व दोस्तों, जितना भी दुनिया के अंदर निज़ाम चल रहा है ये सारा अल्लाह के फ़ज़ल से चल रहा है। उसका करम, उसका फ़ज़ल बंदे के साथ शामिल हाल है तो बंदा बिस्तर से उठकर अपने कामों की तरफ जा रहा है और सारी दुनिया की जितनी मादी ताकतें हैं और जिनके तहत इंसान अपने आप को घसीट रहा है, ये सारी उस पर अल्लाह की रहमतें हैं। ना उसके हाथों का कमाल, ना उसकी निगाह का कमाल है और ना ही उसके दिमाग की सोच का कमाल है। अगर अल्लाह इस दिमाग की सोच को, इस दिमागी तवाज़ुन को ख़राब कर दें तो इसे हराम हलाल की पाकी नापाकी का पता न लगे। इसका वजूद, इसका दिमाग काम कर रहा है, ये भी अल्लाह की रहमत है। इसके पाँव को तोड़ के या मरोड़ के जान उसमें से लेके अल्लाह बेजान कर दें तब भी ये पूरी इंसान की मशीनरी नाकाम है। जिस्म के जोड़ों को अल्लाह ने एक के साथ एक करके जोड़ दिया और एक दूसरे को एक के साथ अल्लाह ने ताल्लुक़ बना दिया। आँख है, इसके माथा सारा निज़ाम है। आँख ने देखा, हाथ ने पकड़ा, हाथ ने पकड़ा, होंठ खुले, मुंह खुला, अंदर गया, ज़ुबान ने चखा, अंदर ये एक तालू जिसको बोलते हैं, ये एक फिट है। ये जितनी अंदर ग़िज़ा जारी सबको घसीट घसीट के अंदर की तरफ मुंतकिल कर रहा है। इसका सिर्फ ये काम है। जब यहाँ अंदर गई तो डॉक्टरों की तहकीक है कि जिस तरह गेंद बल्ला बच्चे खेलते हैं तो जब बल्ले को गेंद लगती है और बल्ला गेंद को इधर धकेलता है तो जब ये सारी पिच के ऊपर जितनी ये टीम खड़ी है दांतों की, लुकमा अंदर गया, अब इस टीम ने इसे बाहर निकलने नहीं दिया, खेलने का मौका नहीं दिया। अब बल्ले की तरफ इस दांतों ने लुकमे को बना के, गेंद बना के बल्ले की तरफ कर दिया। इस बल्ले ने धक्का दे के अंदर की तरफ किया। जब ये अंदर गया तो इंसान की सांस की और खुराक की दो नाली हैं। तो अल्लाह की तरफ से एक तिरछा स्लोप, एक पिच, जैसे लुकमा अंदर जाता है और बंदा निकलता है, ये पिच ऊपर आ जाती है सांस की नाली के ऊपर। यहाँ से होता हुआ ये पिच टेढ़ी है, इस तरह करके ढलान है। ये सारी इंसान की खुराक की नाली के अंदर लुकमा यहाँ से बहता हुआ। फिर उसने रोटी खा के सांस लेना है, फिर ये पिच अपने आप को समेट लेती है। फिर रोटी भी खाता रहता है, सांस लेता रहता है। जब दूसरा लुकमा डालेगा तो फिर ये पिच उसके ऊपर आ जाएगी।
अगर इस निज़ाम को अल्लाह ख़त्म कर दें तो इंसान मेरे अजीज़ों एक अल्लाह की नेमत उसके मर के बगैर खा नहीं सकता। हर चीज़ पर अल्लाह का कब्ज़ा है, और सिर्फ अल्लाह का कब्ज़ा नहीं, अल्लाह के मोहताज है कुछ भी करने में। ये इंसान कह रहा ना कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, कुछ भी नहीं कर सकता। ये जब जो भी करेगा अल्लाह के हुक्म के ताबे रह के करेगा, अच्छा करे या बुरा। अगर चोरी के इरादे से घर से निकला और चोरी करने का इरादा, तो उस पर ही मदद आएगी। इरादे का इंतखाब तूने करना, काम का इंतखाब तूने करना है, बस उस पर मदद हम तेरी करेंगे। लेकिन रास्ते दो हैं, एक कामयाबी का रास्ता और एक नाकामी का रास्ता। तुझे अकल सिर्फ फसल पर में ज़मीन पर मेहनत करने के लिए, लोहे पर लकड़ी पर मेहनत करने के लिए नहीं दी। तुझे अकल हमने इसलिए दी है कि दुनिया की ज़िंदगी के अंदर रहकर तो इतना कामयाब हो गया कि मरने के बाद मैदान माशर में तुझे खड़ा देखकर मुझे तेरे पे गुस्सा ना है बल्कि प्यार है। अल्लाह ने इंसान को बनाया, बनाने के बाद अल्लाह ने इसके मकाम पर जन्नतुल फिरदौस में रखा। जब इसे जन्नत से निकाला गया तो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में रो रो के दुआ कर रहे, और जब आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो गई तो फिर आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे चले अल्लाह अपने घर की तरफ, और मैं नहीं, अब वहाँ से आपको ले आए। उस घर की जाने की तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दुनिया की ज़िंदगी के अंदर रहकर दुनिया के सारे दुखों और दुनिया की सारी साजिशों से बचना है, और बचने के बाद आपने कामयाब होकर मेरे बंदों को दावत देनी है और मेरे बंदों को आखिरत वाले घर की तरफ, इनकी मंजिल की तरफ एहसास दिलाना कि मंजिल को पाने की कोशिश करो। दुनिया के अंदर वो मुसाफिर समझदार नहीं होता जो हर स्टेशन पर उतर के खड़ा हो जाए और गाड़ी के चलने का इंतज़ार करता रहे। मुसाफिर वही कामयाब है जो अपने घर से अपना ज़ादे राह, अपना किराया, अपना बिस्तर, अपने कपड़े लेके निकला, और उसने गाड़ी की बुकिंग भी कराई सीट की, और फिर उसमें सवार भी हुआ। सारी चीज़ें करने के बावजूद अगर टाइम का पाबंद नहीं रहेगा तो उसकी सारी चीज़ें बेकार जाएंगी। इंसान की मशीनरी को अल्लाह ने एक टाइम के साथ जोड़ा है। इतने बजे तूने खाना खाना है, इतने बजे तूने रात को सोना है, इतने बजे तूने उठना है। नहाने के लिए तुझे पानी की ज़रूरत है, खाने के लिए तुझे रोटी की ज़रूरत है। मेरे बंदे ख्वाहिशात के लिए अपने बीवी दे दी, और अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए तुझे बच्ची की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें असबाब के दर्जे, मादी ताकतें हैं। असल ताकत ये तेरे आमाल की, जो आमाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम को देकर हमने दुनिया के अंदर भेजा, उस आमाल को अपनाकर उस रास्ते पर चल के मेरे पास आएगा तो फिर वो जन्नत जिसमें से तुझे निकाला गया था उस जन्नत में तुझे दोबारा दाखिल कर दिया जाएगा। हमारी मंजिल दुनिया का मकान नहीं, हमारी मंजिल दुनिया का कारोबार नहीं, हमारी मंजिल तो आखिरत है। आखिरत उसको पाने के लिए अगर ज़रूरत के दर्जे में खाना तो खा लो, ख्वाहिशात के दर्जे में नहीं कि रोटी को घी लगना चाहिए, सालन में मक्खन होना चाहिए, दूध दही की लस्सी होनी चाहिए, नहीं, जो मिल गया खा लो। असल तो वहाँ जाना है। जिस तरह मुसाफिर सादा सा खाना, मुसाफिर इतनी मुरगन ग़िज़ाएँ नहीं खाता, और मुसाफिर अपने आप को आराम में नहीं डालता, कहता यार घर जाके आराम करूँगा। तो इंसान की असल मंजिल, असल घर उसका जन्नत है। दुनिया की ज़िंदगी तो सहराए है कि यहाँ इसने थोड़ा सा रहना है, जितना रहना उतना अपने ज़रूरत का सामान इकट्ठा करे। लेकिन इसने एक चरपाई के साथ 10 चरपाई इकट्ठी कर ली, एक बिस्तर के साथ इन्हें 10 बिस्तर इकट्ठे कर लिए। खाना इसका रोटी से भी पेट भर जाए, सालन से भी, शोरबा पीने से, खजूरें खाने से भी इसका पेट भर जाए। लेकिन हमने कभी दस्तरखान की हालत देखी? जितनी अल्लाह की नेमतें पड़ी होती हैं, हमें एहसास हुआ कि इन नेमतों का इतना शुक्र भी अदा कर सकेंगे। फिर भी इन चीज़ों के होते हुए कहता कोई होड़ शह नहीं पकाई, कोई होड़ शह नहीं है, होड़ शह नहीं है। अल्लाह कहते इनको खा के पहले इनका तो हिसाब दे ले, अगली बात बाद में करना। जो तेरी सोच के मुताबिक मिलेगा यहां नहीं वहां रखा हुआ है, या तो अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर, जो तेरी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु सो रहे थे, आपका खादिम भी आपके साथ बैठा हुआ था। जब आप बेदार हुए, आंख खुली तो इतनी सी लकड़ी का टुकड़ा आपने अपने सामने पड़ा देखा। लकड़ी का टुकड़ा आपने अपने सामने पड़ा देखा, और खादिम से कहने लगे ये लकड़ी देखते हो? उसने कहा जी। कहा जन्नत में इतनी भी लकड़ी नहीं होगी,
जन्नत में इतनी भी लकड़ी नहीं होगी जो देख रहे हो। खादिम बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा जी अर्ज़ करूँ का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हमने सुना है कि जन्नत के अंदर खजूर के दरख्त होंगे, आम के दरख्त होंगे, सेब के दरख्त होंगे, जब लकड़ी नहीं होगी तो दरख्त कहाँ से आएंगे। सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला के लिए दरख्त होंगे, लकड़ी के नहीं होंगे, सोने चांदी के दरख्त होंगे। वो हैरत के मारे कहने लगा सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला, क्या सोने चांदी के दरख्तों पे भी फल आएगा। आपने कहा इसमें हैरत की कौन सी बात है, जो लकड़ी में से फल दे सकता है वो सोने चांदी के दरख्तों में से ही फल निकाल के दिखाएगा। डस्ट भी नहीं होगी वहाँ, कचरा दान नहीं होगा, डकार नहीं होगी, पेशाब पखाने की हाजत नहीं होगी, मर्द औरत की जो ख्वाहिशात ऐसी ख्वाहिश नहीं होगी। अल्लाह पाक साफ उसको रखेगा, पाक साफ उसको, और बंदे से बार बार पूछेगा किसी चीज़ की जरूरत को कमी तो नहीं रहेगी, कसर तो नहीं रहेगी। हम जहाँ जिस प्रोग्राम के अंदर जाते हैं मौलवी साहब कोई कसर रहेगी तो माफ़ी मांगते पे अल्लाह पूछे कोई कसर तो नहीं रहेगी, कोई परेशानी तो नहीं बंदे रह गई, किसी चीज़ की तुझे ज़रूरत हो तो मुझे बता। वहाँ बोलने से नहीं, वहाँ सोचने से अल्लाह ताला फरमाएगा। और दुनिया को क्या क्या, जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं दुनिया गुर्री गैरी, किसी और को धोखा देना, अली तेरे धोखे में आने वाला कोई नहीं, किसी और को देना, मुझे ना बढ़ बढ़ के दिखा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाता है दुनिया एक सांप की मानीद है, सामने बज़ाहिर पड़ा हो कितना खूबसूरत है, लेकिन करीब जाके देखो इतना जहर, अगर एक कतरा तुम्हारे अंदर चला गया तुम्हारी जान ले लेगा। फिर फरमाया दुनिया खूबसूरत औरत की मानींद है, अल्लाह के कुरान ने किसी की कसम नहीं उठाई औरत की, इन्ना कैदा कुन्ना अज़ीम, मकर की कसम अल्लाह उठा रहा। फरमाया दुनिया खूबसूरत है औरत की तरह, जितना उसके ऊपर सुर्खी होगी, लाली होगी, पाउडर होगा, उतनी कशिश होगी मर्द को अपनी तरफ घसीटेगी। इसके अंदर घुस के देख ले, अल्लाह अकबर, ना तुझे दिल का छोड़ेगी ना दुनिया का छोड़ेगी। आज हमारे घरों की हालत जाके देख लो, जिन गोदों के अंदर हमने कुरान के कारी देखने थे उन गोदों के अंदर हमें गाने वाले नजर आने लगे। हर आदमी नेकी करवाना चाहता है, नेकी करना नहीं चाहता। हर आदमी नेक बनाना चाहता है, नेक बनना नहीं चाहता। नेकी की दावत देंगे, नेक बनने के लिए तैयार कोई नहीं, नेकी करने के लिए तैयार कोई नहीं। दावत दी जा रही नेकी, सेमिनार हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, नेकी की दावत, नेकी की दावत, लेकिन नेकी कबूल करने के लिए कोई भी तैयार कोई नहीं। हर तरफ दावा चल रहा है नेक बनो, नेक बनो। दुकानों पे लिखा हुआ, स्टिकर लगे हुए, मस्जिदों में स्टिकर लगे हुए, नेकी करो, नेक बनो, मौत को याद करो। लेकिन लिखने वाले से पूछो कि तूने भी कभी नमाज का सजदा किया कि नहीं किया। चारों तरफ ये प्रोग्राम है नेकी की दावत, और ये भी अल्लाह का शुक्र है इस गए गुजरे दौर में नेकी करने का मौका मिला। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाकल मुमिनात युबायि'नका अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैया। मक्के की मुशरिका औरतें, अल्लाहु अकबर, जब दारा इस्लाम में दाखिल हुई, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भेज दिया। आपने फरमाया बिलाल जो मैं तुझे कहूँ अल्लाह की तरफ से आर्डर आया, कमली वाले इनसे बैत ले ले। आपने फरमाया बिलाल पर्दा मेरे इनके दरमियान डाल दे और इनसे जाके कह अल्लाह का नबी तुम्हारे से बैत ले रहा है, अल्लाह का हुक्म है।
मुरीदनी पीर के सामने नहीं आ सकती। पीर वक़्त का कुतब हो, शेखुल हदीस हो, मुजद्दिद अब्दाल हो, अगर मुरीद पीर साहब खाना खा रहा है, उसका झूठा उसकी बीवी नहीं खा सकती, पीर का झूठा उसकी बीवी नहीं, उसके अल्लाह मुरीदनी नहीं पी सकती। हत्ता के मेरे अजीजों, यहाँ तक फरमाया मुरीदनी सामने आ जाए, पीर दुआ तो कर सकता है, मुरीदनी के सर पे गैर महरम समझ कर हाथ नहीं फेर सकता है। औरत को अल्लाह ने पर्दे में रखा, फिर अल्लाह ने इसे घर की वारसा बनाया। पट्टे काटने में, जानवरों को चराने में, खोल के यहां से बांधने में उसे फुर्सत मिले तो वो अपनी गोद को कुरान वाली बनाए। मेरा काम सारा दिन डेरे में बैठ के ताश खेलना, हुक्का पीना, पट्टे लाए तो औरत लेके आए, घास डाले तो औरत डाले, दूध निकाले तो औरत डाले, घर का काम काज करे तो औरत काम काज करे। और खुदा के वास्ते अल्लाह ने इसे जिस दर्जे में रखा, इससे वही काम लो। बाजार तुम जाओ, घर की दरस्ती, घर का जिम्मेदार इसको ठहराओ, क्योंकि इसने उस नस्ल को ताबेदार करना है, उस नस्ल को तैयार करना है जिस नस्ल ने जवान होकर नेक होकर तेरा मेरा हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर लेके जाना है। हमने इसे बाजारों के अंदर सुबह सुबह भेज दिए, सुबह से निकली है, मर्द का कोई पता नहीं, वो दूसरों से दोस्तों की बैठक में बैठा है और बाजार के अंदर फिर रही। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाकल मुमिनात, तेरे पास ये औरत, इनसे बैत लो। युबायिनका ला युशरिकना बिल्लाहि शैया, अल्लाह की जात के अलावा खुदा के साथ शरीक ठहराने के लिए दिल के अंदर भी ख्याल तुम्हारे नहीं आएगा। कोई पानी पड़वा कर, कोई पेटी के नीचे तवीज रखवा कर, कोई अपनी बनियान से तवीज बांध कर जरा खोल के तो देखे कि लिखने वाले ने उसमें उसे क्या लिख के दिया है। फलानी दाल फलाने के नाम की, फलाने चावल फलाने के नाम के। और मेरे अजीजों, तेरे मेरे करतूतों को तो बर्दाश्त करता है, जब उसके साथ आप में अल्लाह ना करे कोई शरीक ला के खड़ा कर दे, उसकी गैरत को गवारा नहीं होता है। युबायिनका ला युशरिकना बिल्लाहि शैया, इनका कलमा तब कबूल करूंगा, इन्हें इस्लाम में दाखिल तब करूंगा, इन्हें दायरा इस्लाम में दाखिल होने का सर्टिफिकेट तब दूंगा। अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैया, खबरदार मेरी ज़ात में, मेरी तौहीद में, मेरी उलूहियत में, मेरी रुबूबियत में, मेरी किबरियाई में, मेरी बुलंदी में, मेरी बड़ाई में तुम्हें मेरे साथ शरीक करने की इजाजत कोई नहीं। बिलाल क्या इन औरतों को, अब बिलाल कहने लगे इस तरह कह रहे हैं, उनका माना वला यसरिकना, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगी। बिलाल बैत ले, उनका बिलाल एक गलत दस, ये क्या हमारे से बैत ले रहा है, शिरक नहीं करेंगी, ठीक है वो 360 को मानते थे लेकिन चोरी नहीं करेंगी। कभी कभी जरूरत को पूरा करने के लिए साढ़ा शोर बंदे को मंगी देने बंदा नहीं देना, जेब बेच 150, इससे ज्यादा हम चोर नहीं। हुज़ूर ने फरमाया कोई बात नहीं, इसकी गुंजाइश है। वला यसरिकना वला यज़नीना वला यक़तुलना औलादहुन्ना, अगली बार वादा करो आज के बाद ज़िना नहीं करेंगी। बिलाल ने युशरिकना बिल्लाहि शैया वला यसरिकना वला यज़नीना वला यक़तुलना औलादहुन्ना, ज़िना नहीं करेंगी, अपने बच्चों को कत्ल नहीं करेंगी। पर्दे के अंदर बेबियां बैठी सारी खड़ी हो गई, कह लगी बिलाल जेड़ा मुंह चांदा है बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, चुप कर जा। हम काफरा जरूर हैं, हम मुशरिका जरूर हैं, हमने एक खुदा के साथ 360 ठहराए, लेकिन बिलाल हम हराम की औरतें नहीं, काफरा जरूर हैं। अपने मर्द के अलावा आज तक हमने किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठा के नहीं देखा है। हम मुशरिका जरूर हैं, हम अल्लाह के अलावा दूसरों को मानती थी, लेकिन बिलाल इन आँख ने जिना नहीं किया, इस वजूद ने, इसने अपने जिस्म के साथ किसी और मर्द का जिस्म मिलने नहीं। चलो बाजार के अंदर मेरे अजीजों,
मुसलमानों की बस्तियां, मुसलमानों के बाजार, बड़े शहरों के अंदर जाओ, लाइसेंस पर बेहयाई के अड्डे चल रहे हैं, फिर भी कहते हो साड़ा कसूर कोई नहीं। कयामत कब आएगी? फरमाया जब गुनाह करके इतराने लग जाएगा, समझ लो कयामत आ गई। कितना तेनू की कितना वेख लवांगा। फरमाया खबरदार, छाती को अंदर कर, यूं ना कर। अगर कैंसर का गोला मैंने छोड़ दिया, इतना रत निकलेगा, इतना पीप निकलेगा, लोग तेरे पास बैठ के मुंह पे कपड़े रखने लग जाएंगे। अंदर कर छाती। जो होएगा वेखा जाएगा। इतना बड़ा बोल ना बोल, तौबा कर, माफी मांग ले। अल्लाह अकबर। जब कयामत के दिन अपने कटहरे में लागे खड़ा करूंगा, तो दूर की बात है, नबियों की आंखों से आंसू आ जाएंगे। बस कर, जो होएगा देखा, तेरे से कुछ नहीं देखा जाएगा। उलमाए किराम ने फरमाया मैयत को कब्र के अंदर उतारा जाता है, अभी मट्टी नहीं डाली जाती, मैयत को उतार के तख्ते नहीं रखे जाते। दोनों फरिश्ते अल्लाह गनी मुनकर नकीर सामने आके खड़े हो जाते हैं। मट्टी डाल दी, दुआ कर दी, लोग जाने लगे। मरने वाला अपने बच्चों को आवाज दे के कहते हो थोड़ी खैर होवे, शाला हयाती होवे, ना आ जाओ ना आ जाओ। ये सामने आकर पाई पाई का हिसाब लेने के लिए, मन रब्बू का, माँ दीनू का, मन नबीयू का, ये पूछने वाले आ गए। और पुत्रों में कदे मसीद दा मुंह वेख्या कोई नहीं, मैंने कुरान कभी खोल के नहीं देखा, ना आ जाओ ना आ जाओ। और मेरा पुत्रा रफीका और बशीरिया और सलीम असलम सारे वापस परत आओ। मेरी कब्र के पास बैठ के इतना कुरान पढ़ो, जिसे कुल अल्लाह आती है कुल अल्लाह पढ़े, जिसे सूरह यासीन आती यासीन पढ़े। इतना कुरान पढ़ो, इतना कुरान पढ़ो, तुम्हारे कुरान पढ़ने की वजह से इन सवाल करने वाले फरिश्तों का गुस्सा ठंडा हो जाए। मेरे बच्चों ना आ जाओ। इसीलिए सरकार मदीना रूह कल्ब वसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा इकराम फरमाते हैं, फरमाया मैयत को दफनाने के बाद सारी बरादरी चली जावे, भावे जावे ना जावे, लेकिन सगे बेटे, बाप के माँ के सगे बेटे मैयत की कब्र पर इतनी देर बैठ के अल्लाह अल्लाह करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, जिक्र करें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहें। जितनी देर में कूठ ज़िबा किया जाता है, उसकी खाल उतारी जाती है, उसके पीस बना के, बोटियां बना बना के थैलियों में डाल के तकसीम किया जाता है। फरमाया तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। फरमाया जब तक जितनी देर में ऊँट ज़िबा किया जाता है, इतनी देर मैयत को कब्र में उतारने के बाद औलाद बैठी रहे, अल्लाह को रो रो कर दिखाए, ताकि मरने वाले के गुनाहों पर खुदा को तरस आ जाए। ये असल काम करने का। हजरात एक जरूरी ऐलान सुन गिनो। क्या ऐलान? फलाना साहब जड़ा मर गया, कुल खानी इंशाअल्लाह सवेरे 10 बजे फलानी जगह ते थी सी। अल्लाह करे होया कल के अंदो जो काम पहले का करना था वो बाद में कर रहे हो। पहले क्या? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। फरमाया मेरे नबी ने फरमाया उधर मर गया, उधर कफन दफन की इंतजार हो रहा है, तैयारी कर रहे हैं। इधर सारे वसे भी सारे घर वाले 70,000 मर्तबा कलमा तैयबा पढ़कर मरने वाले की कब्र में उसके जाने से पहले पहुंचा दो, ताकि कब्र में जाते हुए से परेशानी ना हो। ये कलमा तैयबा मरने वाले की कब्र में 70,000 मर्तबा चला गया। अल्लाह को इस कलमे का इतना हया है कि मरने वाले की कब्र को जाने से पहले जन्नत का बाग बना देता है। यहां बाद में पढ़ने बैठ के दूध वाला दरवाजे पर आए इंतजार नहीं करता, सब्जी वाला इंतजार नहीं करता, गोश्त बेचने वाला इंतजार नहीं करता। कब्र के अंदर फरिश्ते आ जाके खड़े, तू तीसरे दिन 2 दिन बाद कुरान खानी कर रहा है।
अब्बा का इंतकाल हुआ, उधर ऐलान हुआ कि जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। सारे वसे भी रिश्तेदार उस पर तरस खाते, उसके डेरे में लस्सी पीने वाले, चाय पीने वाले, उससे उधार लेके जाने वाले आज उसका एहसान उतारते। उसके जनाजे के साथ चलते चलते 100 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ लेते, 100 मरतबा ना पढ़ते 12 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ लेते। तुम्हारे एहसान को क़यामत के दिन वो याद रखता। कब्र में जाने से पहले पहले तेरी तरफ से 4 कुरान का सवाब बनाकर उस अल्लाह उसकी कब्र के अंदर भेज देता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया 10 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, फरमाया 10 मरतबा सूरह इखलास रोजाना पढ़ा करो। पढ़ने वाले की तरफ से अल्लाह जल्ल शानु जन्नत के अंदर रोजाना एक यकूत के मोतियों का महल तैयार कर देता है। 12 मरतबा पढ़ो 4 कुरान का सवाब, 15 मरतबा पढ़ो माँ बाप को बैठे बैठे 5 कुरान का सवाब। बुजुर्गा अकल मारती है। मैं मस्जिद में गया, मैंने कारी साहब को जिंदगी में कभी 1 रुपया चंदे का नहीं दिया, वो तुझे 200 कुरान का सवाब कहां से दे रहा है, केड़ा खाता है। पूछ कारी साहब से, तेरे सर पर कुरान है, तूने सारी जिंदगी में 200 खत्म किए, ये तो 1 मरतबा रमजान में सुबह पढ़ता है, रात को तरावी में सुनाता है, इसने 200 कुरान का सवाब कौन से बैंक से दे दिया। कौन से बच्चे जो कुरान पाक पढ़ रहे थे और रातों को रोता मैं रहा, तहज्जुद में पढ़ता रहा, 5-5 सिपारे एक रकात में खड़ा होकर मैं पढ़ता रहा, सवाब मरने वाला ले गया। अकल मन दी। जनाजा पास पड़ा था, बीवी बजाय रोने के पास बैठ के सूरह मुजम्मिल पढ़ती, बेटा सूरह इखलास पढ़ता, छोटा बच्चा अम्मा पारा पढ़ता। ओए भी कुछ नहीं, ओए लोगो डाढ़ा मरे नाना मरे, पोतरे दोतरे को जनाजे में साथ लेके जाया करो, निकले जबाल को साथ लेके जाया करो। और तेरा तकवा तेरी परहेजगारी अब्दुल हन्नान की एक तरफ, ये नन्ना सा बच्चा, इसके नन्हे हाथ दादे के सराने खड़े करके ऊपर करवा दिया करो और इतना कह दिया करो, पुत्रा दुआ कर अल्लाह डाडे दी बख्शिश कर दे। ये बच्चा कहेगा अल्लाह मेरे डाडे नु बख्श दे। इसके नन्हे हाथों पर इतना खुदा को तरस आएगा, मरने वाले के गुनाहों को माफ फरमाएगा। निकड़ा बाल होवे, छोटी धी होवे रानी, जनाजा उठे का 1 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ दे, नहीं आता तो अली बाता पढ़ दे, ये भी नहीं आता नूरानी कायदा हाथ में बैग पकड़ के बैठ जा, अल्लाह से कह दे अल्लाह बेटी बख्शिश फरमा। 4000 जनाजा पढ़ने वालों से पता नहीं खुदा राजी हो नाराजी हो, तेरे नन्हे हाथ जब उठ जाएंगे और एक निकड़ा सांसू तेरी चुनरी को लगेगा, खुदाए पाक की कसम है चादर खुश्क होने से पहले अल्लाह तेरे अब्बे की कब्र को जन्नत का बाग बनाएगा। पर मैं कहां से लाऊं बेटा, मैं कहां से लाऊं जिसके हाथ में 30-30, 40-40 हजार रुपए का मोबाइल हो, उसके पास कहां फुर्सत है कि बाप के लिए कुरान हाथ में पकड़कर उसके लिए दुआ करे। साल साल गुजर जाता है, आपके मेरे पास अपने माँ बाप के लिए हाथ उठाने के लिए वक्त नहीं। उम्मीद रखते हो जिनको हमने मम्मी डैडी कहना सिखाया ये हाथ उठाकर दुआ करेंगे। तेरे मेरे बच्चों को ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल हम बड़ों को याद नहीं, हमें कलमे याद कोई नहीं, हमें कलमों का नहीं पता, हमें दुआए कुनूत का नहीं पता, फिर भी कह रहे हो हुकूमत दा बेड़ा गर्क हुए। क्या उन्होंने मना किया दुआए कुनूत याद करने से? क्या उन्होंने मना किया तरावी पढ़ने से? क्या उन्होंने मना किया? और मेरा बंदा ये एक लकड़ी है, ये गन्ने की फाड़ियों में मीठा रस मैंने पैदा कर दिया और इसे काटते हुए इसे अपने अंदर उतारते हुए तुझे नमाज का सजदा क्यों याद नहीं रहता है? ये बीज का कमाल नहीं, ये खाद का कमाल नहीं। इतने से दाने से 5 फीट की लकड़ी बाहर निकल सकती है, फिर रंग भी उसके अंदर भरा, फिर पोरे भी बनाए, फिर मिठास भी भरी।
अगर वो दाना वो खाद तेरे अंदर चली जाती, जहरीला तेरे मैदे को फाड़ देता, इस जहरीले को मैंने मिठास में बदला, मैंने उस मिट्टी के अंदर अंदर सारा निजाम ही फिट कर दिया। तूने तो मिट्टी के अंदर दाना डाला और दाना डालकर जब तूने खाद डाली का अल्लाह तेरे हवाले, मैं क्या बंदा बेफिक्र होकर सो जा, सुबह इस मिट्टी को फाड़ कर पत्ता बाहर ना निकाल दूं तो मेरी खुदाई कैसी। अभी कमाद की कटाई होगी, आग लगेगी, सारे का सारा जमीन पानी मट्टी बराबर बराबर, एक साल के बाद फिर उग के बाहर आ जाएगा। कभी जमीन ने कहा अल्लाह गन्ना खत्म हो गया, कभी का कपास खत्म हो गई, कभी का अम्बे दा मौसम खत्म हो गया, कभी का किन्नू। जमीन एक है, हजारों किस्म के फल और फसल निकालने वाला कौन है? अपनी जुबान को, अपनी गुफ्तार को, अपनी निगाह को इस काबिल बना ले कि आंख उठे खुदा दरवाजे खोले रहमत के, हाथ उठे अल्लाह फजल के दरवाजे खोल दे। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाया जोर असर की नमाज का वक़्त था, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था गांव देहात में। फरमाया मुसाफिर आदमी, परदेसी बाबू, गांव में रिश्तेदार कोई नहीं। फरमाने लगे मैं एक जगह रुका, पानी मौजूद था, कुआं मौजूद था, रस्सी डोल कोई नहीं। कहने लगे मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ, साथ ही कुएं के एक मकान था, छोटे से कोठड़े पर एक बच्ची खड़ी सारा मंजर देख रही थी। मैंने कहा बच्ची ओ धीरानी, कह लगी क्या? मैं कहता ले आ के क्या करना है? कहा जल्दी कर बर्तन लेके आ, कोई रस्सी दुपट्टा लेके आ। ऊपर से बोली क्या करेगा? मैंने कहा बेटी कुएं से पानी निकालूंगा, वुजू करूंगा। कह लगी बाबा इतने बड़े तकवे परहेजगारी नमाज का माथे पर निशान है, तकवा परहेजगारी ईमान का नूर चमक रहा है, मुसलमान लगता है, क्या तेरे अंदर ताकत कोई नहीं कि पानी बाहर खींच सके? तो कपड़ा और बर्तन क्यों मंगवा रहा है? अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बेटी अल्लाह अकबर, भला कपड़े और बर्तन के बगैर, रस्सी के बगैर पानी कैसे निकल सकता है? कहने लगी मैं कट के बखावा, अल्लाह दिखावा। कहा कैसे? का कोठे के किनारे पर, चबारे के किनारे पर आई और अपना वजूद यूं करके आगे कुएं की तरफ किया। फरमाया मैं डरने लगा कि गिर ना जाए। कह लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मुंह में से थूक निकाला और थूक में देख रहा था कुएं के नीचे जा रहा था, गहराई में जहां जहां थूक नीचे जा रहा था पानी ऊपर ऊपर आ रहा था। मेरी आंख ने देखा थूक नीचे बाद में गया, पानी ऊपर आ गया। फरमाया कभी मैं वुजू करूं, कभी मैं उस बच्ची को देखूं, कभी वुजू करूं, कभी उस बच्ची को देखूं। जब मैंने नमाज पढ़ी मैंने कहा पुत्री तले था, नीचे आई। मैंने कहा बेटी तूने क्या कहा? चल बाबा अपना काम कर, मुझे ना छेड़। मैंने कहा नहीं नहीं बता कौन सा अमल है? अल्लाह कौन तेरी तरबियत कर रहा है? कहने लगी मेरी माँ। क्या करती है? कहा बाबा खाने पीने में, गुडलियों पटोलों में, खेल कूद से मना नहीं करती, लेकिन एक काम की माँ ने मुझे पाबंद कर दिया। रात को सोने से पहले हाथ में तस्बीह दुपट्टा सर पे उड़ाकर अपने पास बिठा लेती है। जब तक मैं काली कमली वाले पर 1000 मरतबा दुरूद शरीफ ना पढ़ लूं मेरी माँ मुझे सोने नहीं देती है। वीरों नाराज ना होना, आपस के अंदर मुज़ाकरा कर रहे हैं मशवरा करने के लिए। क्या पता अल्लाह ने फिर दोबारा मुझे आपके पास भेज दिया। मेरे अंदर भी बड़ी एक कमी है और आपके अंदर भी मेरे अजीज कोई ना कोई कमी तो जरूर होगी, लेकिन मेरे अंदर कमी, आपके अंदर सलाहियत है। आपकी सलाहियतें किसी काम आ जाए, मेरी कमियां दूर हो जाए, इसलिए अल्लाह ने 2 दिन के बाद मुझे दोबारा आपके पास भेजा। मेरे अजीजों में इसलिए आप हजरात के पास उजिल तो मेरे से पूरी बात ना हुई, देर हो गई, माजरत करता हूँ, लेकिन आज मैं आप हजरात के साथ तफसीली बात करने के लिए आया। बताओ जन्नत में जाने का इरादा है कि जहन्नम में? हर कोई कहेगा जन्नत में जन्नत में। तो फिर मेरे अजीजों बाजारों की हालत, मकानों की हालत, दुकानों की हालत, अपने लिबास शक्ल सूरत की हालत देखो। क्या ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे? 100 रुपए का नोट गुम हो जाए 10 दिन तक भूलता नहीं। अरमान तेनू लभ्या, झाड़ू दिया था, कपड़े धोते वक्त जेबे देखी थी। 10 रुपए के नोट पर इतना अरमान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके रोजाना घर से धड़ाधड़ निकल रहे हैं।
खाना खाने की सुन्नत, खाना पकाने की सुन्नत, कपड़े पहनने की सुन्नत, और ये भी कोई भारी चीज है। मेरे नबी ने फरमाया जब कमीज पहनो पहले सज्जी बाजू में, फिर गले में, फिर खब्बी बाजू में। जब कमीज उतारो पहले ये बाजू उतारो, फिर गले से, फिर सज्जे बाजू से। शलवार पहनो पहले सज्जे पैर में, फिर खब्बे पैर में उतारो, पहले खब्बी तरफ से, फिर सज्जी तरफ से। इसमें तुझे क्या लगा, लेकिन तेरे लिबास में भी आमना के लाल का तरीका जिंदा हो गया। हुजरे मुबारक में से बाहर तशरीफ लाए, मिंबर पर आके बैठे, जोर से फरमा रहे, दो चीजों की जमानत दे दो, जन्नत की जमानत ले लो। दो चीजों की जमानत ले लो, जन्नत की जमानत ले लो। दो चीजों की जमानत दे दो। साहबा परेशान है, क्या कहेंगे कि रात को उठ के 10 पारे पढ़ने की और सारा दिन रोजे रखने की जमानत दो। नहीं नहीं, अल्लाह के नबी क्या किस चीज की जमानत दे दे? आपने फरमाया खाना खाने से पहले हाथ धो लिया करो और खाना खाने के बाद हाथ धो लिया करो, तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बन गया। केड़ी मुश्किल गल है? नलका है, मोटर है, टंकी है, बोर है, ट्यूबवेल है। रोटी खाने से पहले आदत डालो, बच्चों को हाथ धो, बच्चों हाथ धुलो हाथ। क्या आपके मेरे माँ में डांडे हाथ नहीं धुलवाया करते थे? माँ बाएं तो मुंह धुलवाया करती थी। जब बापे को सुबह उठते सिगरेट पीते, हुक्का पीते देखेगी तो तेरा बच्चा यकीन जानो वुजू भी छोड़ देगा। जब आपने मेरे मुंह धोना छोड़ दिया तो मैं तेरे मेरे बच्चों ने बेगुसल फिरना शुरू कर दिया। शाम का वक्त है, मेरे नबी का थोड़ा सा तरीका सीख लो कि रहमत दो आलम रात में क्या किया करते थे। अब शाम का वक्त है, 4 काम मेरा उम्मती तूने करके सोने हैं। 4 काम तूने करके सोने हैं। पहला काम, अपने घर का दरवाजा बंद करके सोना है। शाम के वक्त अपने बच्चों को बाहर निकलने नहीं देना। तीसरी बात, अपने घर का चिराग बंद करके सोना है। चौथी चीज, खाने पीने वाली चीजों को ढांप कर सोना है, नंगा करके नहीं सोना। फरमाया 4 बातों पर अमल हो जाएगा, तुझे 400 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। कपड़े उतार के किल्ली पे डालना, पहनने से पहले सुन्नत है झाड़ लेना। बिस्तरे पर बेशक शनील की चादर है, मखमल की चादर है, रेशमी काटल की चादर है। फरमाया मेरे तरीके से बिस्तर पर सबसे पहले 3 मरतबा बिस्तर पर हाथ फेर के बिस्तर झाड़। अगर रोजाना बिछाता है तो बिस्तर झाड़, फिर बिस्तर पर आकर बैठ। फिर उसके बाद मसनून तरीके से जो दुआएं मसनून वो पढ़ ले, मुअव्वज़तैन पढ़ ले, सूरह फलक सूरह नास पढ़ ले, आयतल कुर्सी पढ़ ले, सूरह फातिहा पढ़ ले, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ ले। उसके बाद अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग कर सो जा, मखलूक को माफ करके सो जा, अस्तगफार पढ़ के सो। कैसे सो? फरमाया तेरी मर्जी, सीधा लेट, करवट से लेट, लेकिन सबसे पहले तूने दाई करवट से लेना है, लेटना है। तेरा ये हाथ गाल के नीचे हो, तेरी टांगे सिमटी हुई हो, तेरी रानों पर दूसरा हाथ हो। क्या कहना है? बिस्मिकल्लाहुम्मा अमूतु व अहया। ए भी नहीं आंदा, कह लगा अल्लाह तेरे नाम से सोने की इब्तिदा कर रहा हूं, जो मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। अल्लाह अकबर। फिर ये सुन्नत तरीके से सो। या अल्लाह अपने नबी को बतला दे कि फिर मैं रात को क्या करूं। फरमाया 7 चीजें अपने सराहने रख के सो। 7 चीजें अपने सराहने रख के सो। सोटी अपने सराहने रख के सो, पानी वुजू का अपने सराहने रख के सो, तहज्जुद की नमाज के लिए मुसल्ला अपने सराहने रख के सो, मिसवाक अपने सराहने रख के सो, सुरमा अपने सराहने रख के सो, खुशबू अपने सराहने रख के सो, मिसवाक अपने सराहने रख के सो। ये 7 चीजें सराहने रख के सोएगा, सुबह आंख खुलेगी तेरे नाम अमाल में 700 शहीदों का सवाब लिख दिया जाएगा। डंडा अपने पास रखते हैं, कोई जानवर ना आ जाए, कोई घर के अंदर चोर ना आ जाए। मैं इसको सुन्नत समझ ले, सुन्नत समझ। रुमाल अपनी चादर को अपने तकिए के नीचे ये नियत करके सो, सुबह उठूंगा इस पर नमाज पढ़ूंगा तहज्जुद। हर बंदा मरीज है, जग पानी का, बोतल पानी की पास, इसकी नियत कर ले अल्लाह मैं इससे तहज्जुद का वुजू करूंगा। कंगी, मिसवाक, खुशबू, सुरमा रात को मेरे नबी की सुन्नत है आप लगाया करते। ये चीजें मेरे नबी के पास हुआ करती। हर बंदे को देख लो, कोई सज्जे चीर, कोई खब्बे चीर, ना जी। सारे गुलाम रसूल हो,
कभी किसी ने पूछा कि हुजूर के सर के बाल थे, अल्लाह का पैगंबर बालों को कैसे आप बनाया करते? दाईं तरफ बालों की कंघी करोगे, मांग निकालोगे, यहूदियों का तरीका। खब्बे पास से चीर निकालोगे, ईसाइयों का तरीका। बाल ऊपर की तरफ ले जाओ, ये बीच में चीर निकालो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका है। करके तो देखो, अल्लाह अकबर, कितने फायदे होंगे। पूछो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाखून किस दिन तराशा करते थे? आप सबसे पहले ये नखूल काटते या ये नखूल काटते? नखूल काटने का भी मेरे नबी ने तरीका बतलाया। अल्लाह का नबी एक मरतबा सारी जिंदगी में, एक मरतबा रसूलुल्लाह के सामने मेज ला के रखा गया, आपने परे सरका दिया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती, मेज आगे ला के रखा, कहा ये क्या है? मैंने कहा अल्लाह के नबी मेज है, इस पे खाना। फरमाया आयशा हम फकीर हैं, हम बादशाह नहीं, हम अल्लाह के नबी हैं, नीचे बैठ के खाएंगे। हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वर अल्लाह बरकतहू फरमाया करते, फरमाया बगैर उज़र के मेज पे टांगे लटका के खाना खाएगा, सारी जिंदगी उसे पेट की बीमारी नहीं जाएगी। नीचे बैठ के खाना खा। 3 उंगलियों से एक अंगूठा शहादत और दरमियान वाली उंगली, 3 उंगलियों से खाना खाना, अपने आगे से खाना। जिससे कारोबार करना उससे उसके साथ खाना खा के देख लो, अगर वो अपने हिस्से की बोटी तेरे पर कुर्बान कर रहा है तो तेरे मुफाद देगा, अगर वो अपनी बोटी तो क्या तेरी भी खा गया, उससे कारोबार ना कर, तुझे नुकसान देगा। उसके साथ सफर करके देख ले, अगर खुद ही सीट ते बिस्तरा बिछा के सो गया ते तेनू कह जो नींद आवे ते मैनू दस दवी, इससे कारोबार ना कर, ये तेरी नस्ल की हलाल की कमाई उजाड़ के रख देगा। क्या अंदाज। रोटी खा के देख ले, जिससे कारोबार करना है, जिसको शरीका बनाना उसके साथ बैठ के खाना है। हमारे यहां अलमिया तो यही है, तलाकें क्यों हो रही हैं? हमारे अलमिया तो यही है, आपस में खानदानी फसाद क्यों हो रहा है? हम बेटे की पढ़ाई देखते हैं, उसके नाम रकबा देखते हैं, उसके अंदर का किरदार नहीं देखते। हम बेटी के हुस्नो जमाल को देखते हैं, अल्लाह अकबर, उसके अंदर का किरदार नहीं देखते कि आकर घर बसाएगी या घर उजाड़ेगी। अल्लाह की कसम, अगर हुस्नो जमाल के अंदर खूबसूरती होती तो दुनिया की सारी बदसूरत काले रंग की औरतों को कोई बयाने ना आता। ये तो 1961 का आर्टिकल का कानून है, जिसके अंदर शराइत लिखवाई गई है। क्या शराइत हुआ करती थी? अल्लाह अकबर, सादे से निकाह हुआ करते थे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और आके लगी, इन्नी उहिब्बु लका, मैं आप पर कुर्बान, आप मेरे में आपकी, मुझे निकाह में ले लो। अब मैं कि मुझे हाजत कोई नहीं। और कहा या रसूलल्लाह फिर किसी और के निकाह में दे दो। आई हुजूर से निकाह करने, अल्लाह के नबी, फिर अब मैं किसी और से तेरी शादी कर दूं? कहां जी कर दे। मजमे में यूं निकाह अमीर तलाश करो, यूं निकाह खेती बाड़ा मुरब्बी रकबे वाला तलाश करो। ऐलान फरमाया, कौन है कि जिसकी शादी नहीं हुई, शादी का ख्वाहिशमंद है? एक जवान उठा, तहमत बांध रखा था, उसके तन पे कुर्ता ही नहीं, कहने लगे मैं शादी करांगा। अब मैं तेरे पास क्या है? कि घर कोई नहीं, मंजा कोई नहीं, बिस्तर कोई नहीं, मकान कोई नहीं, दीवार बुआ कोई नहीं, हत्ता के कमली वाले मेरे पास कमीज भी कोई नहीं। यूं नहीं फरमाया, खबरदार आइंदा व्याधि ख्वाहिश ना करी। कहां से खिलाएगा, कहां से पिलाएगा? ये तो निजाम अल्लाह का है। खुद ही तो कहते हो कि औलाद मर्द के नसीब से आती है और रिज़्क औरत के नसीब से आता है। और फिर औरत को कहते हो जदों ही तेरे नाल मेरा वास्ता पिया, मेरा तो रिज़्क ही खत्म हो गया। तेरे मापिया नूं पता सी तू औलाद नहीं जम सकती, जान के मेरे ताए मेरे चाचे तेरे नाल रिश्ता कीता है, ना उन्होंने छड़ना ना तेन, मैं हुण तेनूं तलाक देवांगा, देख तेरा की हाल है। जुल्म। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन सदका किस पे करें? मदरसे दे बालने दे, कुरान पढ़ने वालों पे, बेवा औरतों पे।
फरमाया जिस बच्ची को तलाक मिल गई, अल्लाह हाय हाय, फरमाया लोगों एक हलाल काम ऐसा है, एक हलाल काम कैसा है, अगर वो बंदा हलाल काम को हलाल कर ले तो इस हलाल काम से अल्लाह का अर्श कांपने लग जाता है। ना किसी की धी रानी को घर में बिठाओ, अपने घर में भी बैठी है। लाहौर के अंदर बुखारी शरीफ पढ़ाने वाली एक आलमा कह लगी मौली साहब प्यो दे लिए बदुआ करना जायज है। मैंने कहा क्यों? कह लगी मुझे बुखारी शरीफ पढ़ा के आलमा बना दिया, ऐसे के साथ ब्याह है जैसे कलमा नहीं आता, बता निभा कैसे होगा? बेहतरीन सदका क्या है? फरमाया जो बच्ची तलाक लेके घर में आ जाए उसकी जरूरतें पूरी करो। हुजूर ने फरमाया बेहतरीन सदका है। उसका मुकद्दर ही बैठा था भाई। आज इस जहेज की लानत की वजह से कितनी बच्चियां घर में बैठी हैं। रेड़ी पर भुट्टा बेचने वाला, छल्ली बेचने वाला अपने घर आया, आके घर का मंजर सूना सूना देखा, क्या लगा भला हुए क्या हो गया, मौत मैयत हो गई कि घर में रोना पड़ा हुआ है। इशारा करके कह लगी ऊनू जाके वेख। बेटी के पास गया, उसके सर से चादर उतारी तो इतनी मोटी मोटी आंखें लाल सूजी पड़ी है। यूं नहीं कहा कि इसके सर में दर्द है, यूं नहीं कहा कि इसके पेट में दर्द है, यूं नहीं कहा कि इसकी कमर में दर्द है। अपनी बीवी से कहने लगा इसके रोने की मुझे वजह पता है, लगता है आज किसी अमीर की बेटी का जहेज देख के आई है। हाँ, मस्जिद के अंदर ऐलान करवाने वालों फलाने दी धी दा जहेज फलाने डेरे पे सारी अमीर आएंगी, कितनी गरीब आएगी जो जहेज फर्नीचर को देख देख के यूं करके आंसू को साफ करें। मालिक कहता है खबरदार गरीब की बेटड़ी नुमानी का जहेज के ऊपर आंसू ना गिरा, मैं तेरी बेटी को भी वरतने की तौफीक नहीं दूंगा। कराची के एक अमीर ज़ादे ने अपने बेटे की शादी की, वलीमा पर 3 आदमियों को बुलाया। मस्जिद के अंदर से मौली साहब को, खादिम को, मौजीर को बुलाया, ओह वलीमा है। घर के अंदर सादी भाजी और रोटी आगे रख दी, का बिस्मिल्लाह पढ़ो ता खाओ। वो कह लगे जी परसों तो आप कह रहे थे कि मैं 2 लाख का हाल बुक कराया, 5 लाख का खाना पकाया है की कहीं यही खाना है। कहा जी साहब वो हाल कहाँ गया, वो बकरे कहाँ गए, वो मुर्ग रोस्ट कहाँ गए? कहने लगा जब मैं अपने बेटे को दूल्हा बना के बेटी वाले के घर गया, जब मैं अपनी बहू को फूलों वाली गाड़ी में बिठाने लगा तो 4-5 बच्चियां उम्र की कच्चियां जिनके कपड़े पुराने फटे थे, हाथ मैले थे और जूतों और पैरों को हाथों को पानी लगा। मैंने कहा ये कौन है? का बर्तन धोने वाली। मैंने कहा कौन है? का झाड़ू देने वाली। मैंने कहा ये शादीशुदा है। कहने लगी अल्लाह अकबर, 2-2 हजार की मुलाजमों से शादी कौन करेगा? कहने लगा मैं अपने बेटे को फूलों वाली गाड़ी में बिठा के अपने घर आया, मियां बीवी उस कमरे में चले गए, मैं कमरे में जाके मैंने कुंडा लगा लिया। मैंने कहा इलाही मुझे रहनुमाई फरमा, 30 लाख रुपए का वलीमा करूं, कितनी उम्मत की बच्चियां घर के अंदर बैठी हुई है। फरमाया रात को ख्वाब में मेरा कनेक्शन मदीने में जुड़ गया। फरमाया जल्दी कर, इस 30 लाख रुपए से 30 बच्चियों की डोली उठवा दे, खाने वाले रोटी खा के जाएंगे, गिले करके जाएंगे। कोई आखेगा चावल सही नहीं पक्के, कोई आखेगा घ्यो बोता पा दिता, कोई कहेगा गोश्त नहीं सही गलया, कोई कहेगा हड्डी सही नहीं त्रुटी। अल्लाह अकबर, 30 बच्चियों को डोली में बिठा दे, बच्चियां अपने ससुराल जाएगी, तेरे घर में रोजे वाले का सलाम आ जाएगा। कितनी बच्चियां बैठी, कौन तेरे से शादी करेगा? कुर्ता भी तेरे पास कोई नहीं, जा ऐसा कर अपने रिश्तेदारों में से जाके किसी सोने चांदी की अंगूठी मांग ले। क्या लगा अल्लाह के नबी कितने दिनों की रोटी की खाई, मुझे कोई रोटी नहीं देता, सोने की अंगूठी देगा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा कर, चल पीतल की, तांबे की, सिल्वर की कोई ले आ।
कुछ तेरे पास होगा। कह लगा हाँ जी ऐसादी जी चादर है, जगह जगह टाकियां लगिया हुई हैं। आपने फरमाया चल ऐसी कर, आधी फाड़ के इस हकमैर में दे दे, आधी तू ले ले, तू बांध लिया कर, ये रात को सोने के लिए नीचे बिछा दिया करेगी। मैं कोई नहीं देवड़ी जी। कह लगा मैंने कोई नहीं देनी, आधी ना इसके काम की ना मेरे काम की। आपने बोला देख ले इसके पास कुछ नहीं है, करेगी। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी जब तेरे कदमों में आके बैठ गई तो दिन कहेगा दिन तो रात, ये ताबेदारी है। और कुछ तो है तेरे पास। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं। आपने फरमाया तुझे कुछ कुरान पाक याद है? उन्होंने कहा हाँ जी हाँ, सूरह मुजम्मिल मुझे याद है, सूरह अहज़ाब मुझे याद है, सूरह वाक़िया मुझे याद है, सूरह यासीन मुझे याद है, और 2-4 सूरतें। आपने फरमाया चल हक महर के इवज़ में जितना कुरान तुझे याद है इसे इतना कुरान अदा याद करवा दे, इसका हक महर अदा हो जाएगा। उस बालड़ी निकड़ी को कहने लगे तुझे मंजूर है अगर ये तुझे कुरान पाक जुबानी याद करा दे? मुस्कुराई और मुस्कुरा के कहने लगी कमाल हो गया, लोगों को माल मिल गया, मुझे आमन हक लाल मिल गया। कोई डिमांड नहीं। बच्ची नु तू वापस टोरे ते 3 लाख देना पड़ेगा। और बच्चियां जानवर थोड़ी हैं, गायें भैंसे थोड़ी हैं, बच्चियां बेच रहे हो। ब्याहते वक्त अल्लाह अकबर, उसे डोली में बिठाओ, लाल जोड़ा पहनाते वक्त अपनी दाढ़ी को अल्लाह के दरबार में दिखाओ। अल्लाह बुढ़ा थी गया हुण मेरे उत्ते अल्लाह परेशानी बोझ चक्कन दी मेरे अंदर गुंजाइश कोई नहीं। अल्लाह ए बच्ची टुर के गई है, जनाजे दी सूरत च वापिस आवे। 1982 के अंदर मेरी पहली बहन का निकाह हुआ। मेरा बुढ़ा बाप था, उस वक्त इतनी शुगर की पहचान नहीं थी, उसका सारा पैर गला हुआ था। मुझे बड़ा याद है हम गरीब से लोग थे, मेरे बाप के पास लाठी लेने के पैसे नहीं थे। एक टूटी सी हाकी पर धागा बांध के मेरा बाप खड़ा था। मेरा बाप शायरी करता था, बड़ा दीनदार था, हाफिज था। उसने अल्लाह अकबर डोली बच्ची की लिखी थी, सिद्ध से बरात आई, उसने डोली पढ़ के सुनाई कि छोटी सी दूल्हन तो है बड़े बाप की बेटी, अल्लाह करे तेरे भी ओ साहब बड़े हो। आखिरी फिक्रा मुझे आता नहीं, लेकिन उसमें लिखा था कि डोली से चली है तू जनाजे से निकलना। अल्लाह अकबर। पहले लोग बेटियों को रुखसत करते हैं, खुदा को दाढ़ियां दिखाते, अल्लाह लाज रखी धी रो के घरों वापिस लावे, दी दी अखी वचलना आंसू न देना। पहले लोग सजदे में पढ़ के दुआ करते थे और कहते थे परेशान लवी 10 लाख रुपया लगा, तेरा बाप वकील जान दे आप पे नहीं बढ़ लेगा। अरे लोगों बेटियां ब्याहने के लिए अल्लाह ने दी, उजाड़ने के लिए कोई नहीं दी। सजदे में पढ़ पढ़ के दुआ किया करो कि अल्लाह ने तुम्हारे हाथों से रुखसत कर दिया, वरना जाओ जाके लाहौर की हीरा मंडी में देखो, जाओ जाके पाकिस्तान के शरीफों के बाजार में देखो, पता नहीं किसकी बेटी थी, किसी का बाप मौजिल था, किसी का बाप इमाम था, किसी का दादा मौजिल था। मैं 2-3 महीने पहले लाहौर से कराची जा रहा था। एयर होस्टेस बार बार मेरे पास आवे और मैं उससे बचाऊं, मेरी बीवी पास बैठी जा, मैं उससे बचाऊं, वो बार बार अपने जिस्म को मेरे कंधे के साथ लगाए, कभी पानी बगैर मांगे, कभी कोई चीज ला के दे। फिर आगे हुई, मुझे कहने लगी आप अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब है ना? मैंने कहा जी। कहने लगी मौलवी साहब मेरे सर पे हाथ रख दे, कैमरे लगे जहाज में, खामोशी से रखना पता न लगे। उसने पानी की एक डब्बा फ्रूट का दिया, मेरे सिर पे हाथ फेर दिया। अल्लाह अकबर। फिर रोती भी आई, कह लगी मौलवी साहब मुझे बाजारी औरत ना समझना, यार बहनों और माँ की बीमारी ने मेरा सर से दुपट्टा उतरवा दिया। मौलवी साहब ये सर से दुपट्टा मैंने मजबूरी से उतारा, क्या करूं? इस्लामी माशरे में जब तक जिस्म ना दिखाओ नौकरी कोई नहीं देता। मौलवी साहब ये तग लिबास और मेरे सर से दुपट्टा उतारा। मौलवी साहब जब नौकरी से वापिस जाती हूँ लोग औरतें आराम करती है, मैं सारी रात मुसल्ले पर बैठ के खुदा के आगे रोती हूँ, या अल्लाह इस नंगे सर का क़यामत के दिन मेरे लिए सवाल न करना, मेरी माँ बीमार है, बाप मर गया, मेरा भाई कोई नहीं। ए मौलवी साहब
मैं अपनी बहनों की डोली उठवाने के लिए नक्सर से चादर उतार के बैठी। मैं उसे कौन सी फैक्ट्री बताता, मैं उसे कौन सा महकमा बताता, मैं कौन सा उसे सरदार का डेरा बताता और कहता जा तुझे अब पैसा भी मिलेगा, तेरे सर की चादर भी मिलेगी। एक मौलवी साहब है भावलपुर का, बड़ा बेचारा बीमार है, मेरे से नंबर लो, उसकी मदद किया करो। उसकी छोटी छोटी बच्चियां, शुगर में भी उसका मैदा, कैंसर में उसका जिस्म खराब हुआ पड़ा है, बस दाएं बाएं से अल्लाह मुझे देता है, मैं उसके पास पहुंचा देता हूँ। पिछले दिनों उसके फूड है, मैंने कहा यार मौलवी साहब तू तो मजाक ही कर लिया, रोजाना मेरे को किथे होंगे कोई दे देता, रोजो मेरा राबता करी। कहने मौलवी साहब रोजो मेरा राबते की बात नहीं, गल सुन। मौलवी साहब एक मिनट की गल सुन ले, नंबर बदल के अल्लाह की कसम उसने मुझे फोन किया, मुसल्ले मस्जिद के अंदर बैठो, झूठ बोलूं, बाहर झूठ बोलना हराम है, तो खुदा का घर है। कहने लगा मौलवी साहब बस मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, मैं खुदकुशी करूं, अल्लाह मेरे से पूछेगा तो कोई नहीं। मैंने कहा नहीं क्यों है, दस्ते से। कहने लगा मौलवी साहब घर के अंदर आटा खत्म, बिजली का मीटर कटा हुआ, मजबूरी से मेरी बीवी लोगों के घर में बर्तन मांजने गई। आज दूसरा दिल था जिसने खुदा तरसी खाई थी, वो मेरी बीवी के आज कपड़े उतारने लगा, वो नंगे पैर रोती हुई वापिस आ गई। उन्हें कहा बाजारों जहर लेके आ, तू भी खा और मैं भी जहर खाऊं, बच्चों को भी जहर दे दे, जो 2 रोटियां कपड़े उतरवा दे वो रोटी हमारे पर हराम है। सुबह गुजरात से, इंडिया से एक औरत का फोन आया, शायद मैसेज मेरे मोबाइल में हो। कह लगी मौलवी साहब आप पाकिस्तान में तकरीर करते हो, औरतें भी सुनती है। मैंने कहा मौलवी साहब जब औरतें तकरीर सुने उन औरतों से कह देना जब भी दुआ के लिए हाथ उठाए अपने सुहाग अपने मर्द के लिए दुआ किया करे। मेरे कहा बेटी क्या हुआ, कहा मौलवी साहब दुआ करो, औरतों से कहे दुआ करे कि औरत का जनाजा जाने से, मर्द का जनाजा पै जाने से पहले औरत का जनाजा चला जाए। मेरे कहा क्यों, फिर वो चीख मार के रोई, कह लगी मर्द चला जाता है जब तक किसी के बिस्तर पर कपड़े नहीं उतरते, कोई पेट भर के खाना देने को तैयार नहीं होता है। ये तो उस मुल्क का हाल है जिस मुल्क को हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो मुल्क है जिसमें इस्लामी दस्तूर है, इस्लामी कानून है, इस्लामी रियासत है। जब इस इस्लामी मुल्क में तेरी मेरी बच्ची के कपड़े नहीं बचते तो गैरों को जाके मैं क्या गिला करूं। अल्लाह अकबर। जा रोजाना क्लबों में औरत को टिश्यू पेपर की तरह नाक साफ करके फेंक दिया जाता है। पूछेगे अल्लाह आपसे, पूछेगे अल्लाह आपसे मेरे से ज़कात क्यों नहीं दी थी, उशर क्यों नहीं दिया था, माल का हिस्सा वातु हक़्क़हू यौम हसादी, जो मेरा हक था क्यों नहीं दिया। अल्लाह अकबर। कितने 100 मण कमाता, तुझे 10 मण मुझे देते हुए क्यों गैरत आती थी। मैंने कोई खाना था, मैं गडेरी थोड़ी चूसनी थी, मैंने गल्ला थोड़ी चूसना था, मैं किसी तुझे गरीब के दरवाजे पे भेज देता, किसी को यतीम के दरवाजे पे अपना हक दे के भेज देता, किसी बेवा के घर से भेज देता। तेरे गंदे के उशर से किसी के घर का चूल्हा जलता, यतीम रोटी खाते, आंखें बंद करके सुकून से वो सोते, सारी रात मैं तेरे खटड़े पे रहमतें बरसाता रहता। सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने अब्बे सईदा सिद्दीक़ अकबर के पास कफन का टुकड़ा लेके आई। क्या है बेटी, अब्बू जी कफन है, मेरी बच्ची नवा है। कहा बच्ची मेरी आंखें बंद होने से पहले जल्दी कर ये कफन किसी बेवा के घर में दे दे ताकि चादर बना के नमाज पढ़े, सिद्दीक का कलेजा ठरेगा। अगर तुझे मदीने की गली में कोई यतीम नजर आए, ये मेरी चादर उसे दे दे, वो इस चादर का जोड़ा बना के पहनेगा। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर का कलेजा ठरेगा। कह लगे अब्बा तू क्यों नहीं पहनता, मैं तेरे लिए कफन लेके आई। सईदा सिद्दीक अकबर ने हुजूर के रोजे की तरफ मुंह किया, धाड़ मार के रोया। कह लगे इस रोजे वाले से मैंने सुना है अल्लाह कफनों को नहीं देखता, अल्लाह तो अमलों को देखता है। कुछ तो अपने अमाल की टोकरी वजनी कर लो। ओ लोगो झांक के देखो, गुनाहों के टोकरे भरे, अमाल की नेकियों की टोकरी खाली है। कुछ तो अमाल की टोकरी। बैठे हो घर जाके क्या कर रहे हो, तस्बीह हाथ में पकड़कर दुरूद शरीफ ही पढ़ लिया करो, अल्लाह अल्लाह ही कर लिया करो, जिक्र कर लिया करो, चलते फिरते जुबान से या अल्लाह तौबा कर लिया करो।
पूरे 24 घंटे में 5 मरतबा अल्लाह अपने घर बुलाता है। वीरान पड़ा हुआ अल्लाह का घर, ओए लोगों डेरे आबाद है, जानवरों के, तोतों के, कुत्तों के पास बैठे हो, खुदा के घर में क्यों नहीं आते? या अल्लाह मैं तेरे घर में क्या करूं? फरमाया हर नमाज के अंदर आ, एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान तूने जितने गुनाह किए सबकी गठड़ी बना के मेरे पास ले आया कर। अल्लाह क्या करेगा? फरमाया गठड़ी बना के लाया कर, नमाज का सजदा कर, तेरे गुनाह रख लिया करूंगा, रहमतों से तेरे टोकरे भर के भेज दिया करूंगा। बस मेरे भाइयों, अपने घर को, घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपनों को नमाज की तरफ लेके आइए। अल्लाह का हुक्म है कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहला हुक्म नमाज का, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तहकीक कामयाब हो गए, फलाह पा गए। कोई कहता MNA कामयाब, कोई कहता हुकूमत वाले कामयाब, कोई कहता गांव वाले कामयाब। अल्लाह कह रहा है तहकीक तहकीक कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो लोग नमाज के सजदे को डर डर के करने वाले, तुम नमाज का सजदा करके दिखाते हो, अल्लाह आसमानों से कामयाबी का ऐलान कर देता है। नियत करो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी की इंशाअल्लाह। रमजान मुबारक का महीना एक मरतबा फिर तोहफा बढ़ के तुम्हारे मेरे घर में